हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू आईबेक्स व्यू। मैं बीपीएससी से सिलेक्टेड ऑफिसर आपको 70वीं बीपीएससी की संपूर्ण तैयारी करवा रहा हूँ। अब तक के इस चैनल पे हमने 1857 से लेकर के 1927 तक के सारे इवेंट्स को विस्तृत रूप में पढ़ा है और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2008 का एक क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग गांधीयन फॉलोअर वॉज अ टीचर बाय प्रोफेशन। निम्नलिखित गांधीवादी अनुयायियों में कौन पेशे से शिक्षक था। चार ऑप्शन दिए हैं, एन सिन्हा, ब्रज किशोर प्रसाद, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी शिक्षक थे जो कि गांधी जी के साथ चंपारण के सत्याग्रह में उनके साथ गुजरात से आए थे। गुजरात में उनके साथ आने वाले नरहरि पारेख भी रहेंगे। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो ये गांधी जी का पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, जहां वो ब्रज किशोर प्रसाद के कहने पर बिहार के चंपारण में आते हैं और वहां के किसानों जो कि नील की खेती से परेशान थे उनके हक में लड़ाई लड़ते हैं और अपनी प्रथम सफलता को प्राप्त करते हैं। अगर टाइमलाइन की बात करें तो वो 10 अप्रैल 1917 को मुजफ्फरपुर आते हैं। अप्रैल यानी 5 दिन के बाद गांधी जी चंपारण में अपना कदम रखते हैं और इसी बीच हम देखेंगे कि अक्टूबर में चंपारण एग्रेरियन कमेटी की स्थापना की जाएगी। इस कमेटी में गांधी जी भी एक सदस्य के रूप में रहेंगे और ये कमेटी कुछ रिकमेंडेशन देती है जिसे फाइनली 1 मई 1918 को चंपारण एग्रेरियन एक्ट के रूप में पारित किया जाता है। चंपारण में 3 कट्टिया सिस्टम था, यानी 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है और उस 20 कट्टे में 3 कट्टे में नील की खेती करनी अनिवार्य थी। इस 3 कट्टिया सिस्टम को चंपारण एग्रेरियन एक्ट के थ्रू एबॉलिश कर दिया जाता है और जो मेजर रिकमेंडेशन थी उन्हें मान लिया जाता है। मैंने ये सारा इवेंट आपको डिटेल में पढ़ाया, आप इसे जरूर देखें। इससे आधारित एक प्रश्न 68 बीपीएससी में भी पूछा गया था कि कौन कौन से लोग जो थे वो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ नहीं थे। तो ये जानना जरूरी है। उस समय गांधी जी के साथ जेबी कृपलानी, नरहरि पारेख, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक और अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति भी कहा जाता है। मजरूल हक आपका होम रूल मूवमेंट बिहार में शुरू करेंगे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्हें देश रत्न कहा जाता है, आइए इनके बारे में हम कुछ डिटेल जानते हैं, क्योंकि अब बीपीएससी पर्सनालिटी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम एक एक करके सारे पर्सनालिटी के हर एक डिटेल को कवर करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि पेशे से वकील थे, लॉयर थे पटना हाई कोर्ट में, उनकी फेमस बुक की बात करें तो इंडिया डिवाइडेड और सत्याग्रह इन चंपारण है। ये गांधी जी के समीप चंपारण सत्याग्रह में आते हैं, जिसके बाद ये गांधी जी के साथ रॉलेट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, ये सब में आपको गांधी जी के साथ दिखाई देंगे। वहीं त्रिपुरी सेशन 1939 में होगा, जहां प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीताजी रमैया से महात्मा गांधी जी बैक करते हैं। इन दोनों के बीच में टसल हो जाएगा। मतभेद होने के कारण इन दोनों में से कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बनते हैं और उस सेशन की अध्यक्षता या प्रेसिडेंटशिप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दे दी जाती है। इसी वाक्य से नाराज होकर के सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक ये हम आगे के वीडियोज में पढ़ेंगे। राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो जो इंटरिम गवर्नमेंट बनती है उसमें वो फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। जुलाई 1948 में जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन की जाएगी तो उसमें वो प्रेसिडेंट के रूप में चयनित होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के क्रम में ये 4 कमेटी के हेड रहेंगे। पहला होगा स्टीयरिंग कमेटी, दूसरा फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, तीसरा कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स, कमेटी और नेशनल फ्लैग। ये चारों कमेटी की वो अध्यक्षता करेंगे। और फाइनली जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में ये अपने पद को संभालेंगे। तो ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित विस्तृत जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ। धन्यवाद।